जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं छितौनी में हूँ। बाबा छितेश्वर नाथ का ये प्राचीन जगह है, पोखरा है। और इस जगह पे 10 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक एक बड़ा आयोजन है। इस आयोजन में लाखों लोग शामिल होंगे। दोस्तों, श्री विष्णु महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, जो लगभग 8 से 9 दिन चलने वाली कथा को और बेहतर बनाने का जो प्रयास आयोजन समिति कर रही है, और उस आयोजन समिति के माध्यम से जन जन तक आवाज़ पहुंच रही है। और जो तैयारियां चल रही हैं, दिन रात लोग मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी टीम खड़ी है। और श्री विष्णु महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बहुत ही सुंदर तरीके से हो, इसको लेकर दिन रात मेहनत भी हो रही है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि जो यज्ञ मंडप बन रहा है वो बहुत ही खूबसूरत बन रहा है और सीमेंटेड बन रहा है। लोहे के चारों तरफ ग्रिल देख रहे हैं, सीमेंटेड देख रहे हैं, पूरा सुंदर तरीके से। यज्ञशाला जब लाखों श्रद्धालु जब उसका परिक्रमा करेंगे, और चारों तरफ से फाउंडेशन बनाया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को जाने मतलब परिक्रमा लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और जो पोखरे के जो सुंदरीकरण देख सकते हैं, मशीनें लगी हैं इसको चमकाने के लिए। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा पत्थर है। धूप में भी आप जाएंगे तो ठंडा मिलेगा। इस पोखरे को और सुंदर बनाने के लिए, यज्ञशाला को बहुत सुंदर बनाने के लिए दिन रात मेहनत हो रहे हैं। आइए विस्तार से समझा जाए उस चीज़ को, जो 10 नवंबर से 18 नवंबर तक जो ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें कौन कौन लोग आएंगे, कथावाचक कौन होंगी, विद्वान कहाँ से आएंगे, ब्राह्मण समाज कहाँ से आएगा, किस तरीके से आयोजन सफल होगा। फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि बांसडीह विधानसभा क्षेत्र का छितौनी, जहाँ बाबा श्री चित्तौड़ नाथ जी का आप दर्शन भी करते हैं। आइए बात करते हैं लोगों से। जी, आयोजन को लेके पहली बात है कि ये आयोजन पहली बार हो रहा है कि इसके गाँव में लगातार होता रहा है? सबसे पहले तो रोशन जी, आपका बाबा छितेश्वर नाथ की नगरी छितौनी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और आपके दर्शकों को ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। यह जो छितौनी है, यह आदिकाल से बसी हुई नगरी है और यहाँ पर अनेकों बार यज्ञ हुआ है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि यही कलिकाल न साधन दूजा, योग जप तप व्रत पूजा। अर्थात यहाँ यज्ञ हमेशा धरती पर मानव कल्याण के लिए, सामाजिक एकता के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए, इन सभी बिंदुओं को मिला करके यज्ञ होता रहा है। और इसके पहले भी यज्ञ यहाँ हुआ है, और उस परिप्रेक्ष्य में एक विराट विष्णु महायज्ञ का पुनः आयोजन हमारे आदरणीय दुर्गा जी के पुजारी श्री 108 भानदेवदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। अच्छा, ये कह रहे थे, आपने बताया कि इस आयोजन में क्या पूर्वांचल उत्तर प्रदेश कई जगह से लोग आ रहे हैं? देखिए, यह इस यज्ञ का जो स्वरूप है उसको बहुत ही विस्तृत करने का प्रयास किया गया है। केवल उत्तर प्रदेश बलिया ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ विदेशों से चंदा भी आया है और लोग चले भी हैं। लगभग पूरे उत्तर भारत से लोग यहाँ आ रहे हैं, बंगाल से लेकर के उड़ीसा तक, और दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक। और भारी तादाद में यहाँ पे दर्शक आएंगे। उनके रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए सारे इंतजाम यज्ञ समिति के लोग कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी कुसूरा में इस यज्ञ के परिप्रेक्ष्य में ही 2 गेट का निर्माण हुआ। प्रथम गेट माननीय योगेश्वर सिंह जी ने बनवाया है वहाँ पे, और दूसरा गेट आपके मंदिर के सामने जो छितौनी के शिल्पी के रूप में विख्यात है हमारे कौशल मिश्रा जी, उनके द्वारा बना हुआ है। तो इस यज्ञ की तैयारियाँ तो हम लोग लगभग कई वर्ष पूर्व से कर रहे हैं। उसमें पक्का धर्मशाला का भी निर्माण हुआ, और आगे जो आयोजन होगा उसको भी और मतलब और भी भव्य तरीके से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ कथा होगी, जहाँ आयोजन होगा, वहाँ पे किस तरह से व्यवस्था हो रही है? देखिए, वहाँ पे दर्शक दीर्घा है, सामान्य दर्शक दीर्घा जो हमारे भक्तजन आएंगे उनके लिए रहेगी। कुछ VIP गैलरी बनाया जा रहा है, जो कि जिले के पदाधिकारी, मंत्री, नेता वो आएंगे। पत्रकार साथियों के लिए एक अलग गैलरी की व्यवस्था है जहाँ से वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो सबके लिए हम लोगों ने कुछ न कुछ व्यवस्था करने का प्रयास किया है। अच्छा, 10 तारीख को जो आपका आयोजन होगा, क्या उसमें विशाल कलश यात्रा भी होगी, या और भी जो आयोजन होंगे वो 11 से शुरू होंगे या 10 से ही? नहीं, हमारा मुख्य कार्यक्रम तो 10 को ही शुरू हो जाएगा। 10 को ही हम लोग कलश यात्रा के रूप में, भव्य कलश यात्रा के साथ यहाँ से निकलेंगे। बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और जो हमारे इलाके के लोग हैं वो, और उसके साथ ही बैंड बाजा, DJ, लोक नृत्य और तमाम प्रकार की जो संसाधन मनोरंजन के हैं उन सब की व्यवस्था यहाँ से की गई है। सभी लोग उत्साह के साथ यहाँ से निकलेंगे, कुसौरा होते हुए बांसडीह रोड पहुँचेंगे, वहाँ से दौनी, रुस्तमपुर,
रहुआ होते हुए सोनवानी और फिर सीधे हम लोग वहाँ से हल्दी होते हुए रामगढ़ जाएंगे, जहाँ पर गंगा जी में कलश में जल लिया जाएगा गंगा जी का। पुनः वापसी हमारी वहीं से रामगढ़ से होते हुए हम लोग आएंगे रेवती, सहतवार, कुसौरा होते हुए पुनः फिर हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। कोई भी आयोजन को सफल बनाने के लिए लाखों लोग आएंगे, उसके लिए एक आयोजन समिति बनती है, कितने लोग उसमें शामिल हैं, कैसे वॉलंटियर रहेंगे, कैसे उसको देखेंगे आप लोग? सबके दायित्व का निर्धारण हो चुका है। हमारे कमेटी के अध्यक्ष छितौनी के पूर्व प्रधान आदरणीय ब्रजेश चंद्र दुबे जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र दुबे जी हैं, कार्यकारी उपाध्यक्ष यहाँ सामने बगल में आपके सुनील मिश्रा जी हैं, प्रिंस तिवारी जी हैं, संतोष दुबे जी हैं, रघुवंश यादव जी हैं, आशुतोष तिवारी जी हैं, अमित जी हैं, ये हमारे भाई साहब यादव जी, बैंक प्रबंधक अरुण यादव जी, तो सभी लोग लगे हुए हैं और पूरी कमेटी बन के तैयार है। सबके लिए आई कार्ड, पहचान पत्र की व्यवस्था है और भोजन के लिए अलग कमेटी है, सुरक्षा के लिए अलग कमेटी है, अन्य भी जो बिंदु हैं सब पे हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। कथावाचक कहाँ से होंगे? कथावाचक हमारी वृंदावन से आ रही हैं दीदी नेहा सारस्वत जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कथावाचिका हैं और उनका एक बड़ा नाम है और बलिया में उनका यह पहला कार्यक्रम है। तो मैं पूरे जनपद के सभी भागवत प्रेमियों से निवेदन करूंगा, सनातन प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि आप भारी तादाद में आए और यह जो अमृत वर्षा होगी ज्ञान की, इसमें पूरा लाभ लेने का प्रयास करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरी टीम तैयार है, आप कुछ कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ से विदेशों तक ऐसा सूचना भेजिए कि जितने भी श्रद्धालु हैं 10 नवंबर से 18 नवंबर तक यह समय दे। 10 नवंबर को कलश यात्रा निकल रही है, उसमें भव्य स्वागत का व्यवस्था की गई है और 11 तारीख से कथावाचिका नेहा सारस्वत द्वारा इस कथा का श्रवण पान करने के लिए निश्चित रूप से आएँ। यह बाबा का धाम है। जिस तरीके से हम लोगों ने साज सज्जा सुसज्जित आप देख रहे हैं, ये यज्ञशाला बहुत ही सुजती है, रात में देखने लायक होता है, मानो आसमान के तारे इस यज्ञशाला पर टिमटिमा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोगों को सूचना दें कि सभी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आए और दर्शन दें। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तैयारी सब ओके है? तैयारी बहुत पूरा हो चुका है। आज शाम तक सभी तैयारियां कर के हो जाएगा। सब तैयारी हो चुका है और जो भी लोग देख रहे हैं कहीं देश से, आपके माध्यम से कोई भी मीडिया को लोग देख रहे हैं, बाकी देश के लोग बाहर से भी देख रहे हैं, वो लोग आएँ और ये यज्ञ का फल लें, आनंद उठाएं। मैं चाहता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं बाबा छितेश्वर नाथ धाम में आए और इस यज्ञ में अपना पुण्य भागी बने। मैं यही कहूँगा कि क्षेत्र के जनता से अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और कलश यात्रा सुबह 10 तारीख को सुबह 7 बजे निकलेगा और कलश यात्रा में भाग ले और कार्यक्रम को सफल बनाएं। चाहता हूँ कि कलश यात्रा निकलेगी, उसका रूट क्या होगा, कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ से जल उठाएंगे, फिर कैसे आएंगे? हमारी कलश यात्रा सवेरे 7 बजे से छितौनी श्री छितेश्वर नाथ मंदिर से बाबा का आशीर्वाद लेके निकलेगी और यहाँ से हम लोग कुसौरा पहुँचेंगे। वहाँ से हम लोग छाता, उसके बाद हम लोग बांसडी रोड बाज़ार, उसके बाद रुस्तमपुर, दौनी, उसके बाद हमारी बड़की सेरिया, उसके बाद हम रहुआ होते हुए बिगही बहुआरा टच करते हुए सोनवानी और सोनवानी से फिर सीधे हम लोग कटई कृपालपुर होते हुए हल्दी जाएंगे। हल्दी से NH पकड़ करके हम लोग रामगढ़ गंगा जी में जल। बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? नहीं। तो दोस्तों याद रहे 10 नवंबर को एक विशाल कलश यात्रा होगी और यहाँ से जल लेकर क्षेत्र को भ्रमण करने के बाद यहाँ पहुँचेगी। इस आयोजन को लेकर बलिया ही नहीं उत्तर पूर्वांचल में लोग काफ़ी उत्साहित हैं और इस जमीन से, इस जगह से निकले सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि 10 अक्टूबर को कलश यात्रा में शामिल होकर इस आयोजन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफल बनाने का प्रयास हो रहा है। और जो भी लोग बाहर हैं, नोएडा, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चारों तरफ विदेशों में हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी मदद कर रहे हैं। मैं बात करूँ योगेश्वर सिंह की, जिनके प्रयास से एक मुख्य द्वार पे आप देख रहे होंगे, काफ़ी बेहतरीन द्वार है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस आयोजन को लेकर एक खास तैयारी बैठक भी चल रही है। मैं मौजूद हूँ और इस तैयारियों को लेकर आज हमारी विस्तार से बातचीत हुई आयोजन समिति के लोगों से। इन्होंने कहा कि ये आयोजन पूर्ण रूप से सबके सहयोग से संपन्न होगा। फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।